आयोवा के शांत शहर विल्लिस्का में एक घर खामोश खड़ा है। यह एक साधारण घर है और कुछ भी खास नहीं है सिवाय इसके कि इसकी कहानी बहुत भारी है। खिड़कियां खाली आंखों की तरह हैं जो दुनिया को घूर रही हैं। ये कोई खुश घर नहीं है। इस घर में एक रहस्य है, एक काली और भयानक याद। घर को 1912 की एक गर्मी की रात याद है। हवा अभी भी थी, चमेली की गंध से भारी थी। अंदर एक परिवार सो रहा था, उस साए से बेखबर जो करीब आ रहा था। ये उस रात की कहानी है, अकल्पनीय आतंक की रात। ये एक ऐसी कहानी है जो आज भी हमें परेशान करती है। मूर परिवार, योशियाह और सारा और उनके 4 छोटे बच्चे विल्लिस्का में काफी पसंद किए जाते थे। वे खुशी की तस्वीर थे। उनकी हंसी अक्सर 508 ईस्ट सेकंड स्ट्रीट पर घर से निकलती रहती थी। 9 जून 1912 को उन्होंने 2 युवा मेहमानों ईना और लीना स्टिलिंगर का स्वागत किया, जो रात भर रुकने वाले थे। कोई नहीं जानता था कि यह उनकी आखिरी होगी। रात हुई और घर शांत हो गया। अनदेखे एक आकृति करीब आई। चांदनी में एक कुल्हाड़ी चमक रही थी। घुसपैठिया चुपके से घुसा, एक प्रेत की तरह। उसका दिल एक भयानक उद्देश्य से भरा हुआ था। आज रात मासूमियत टूट जाएगी और घर की दीवारें लाल हो जाएंगी। सूरज उगा, आसमान को नारंगी और गुलाबी रंग से रंग दिया, लेकिन घर भयानक रूप से शांत रहा। मैरी पेकहम, एक चिंतित पड़ोसी, ने असामान्य शांति देखी। मूर परिवार हमेशा जल्दी उठता था। उसने दरवाजा खटखटाया। उसका दिल बढ़ती बेचैनी से धड़क रहा था। कोई जवाब नहीं था। मैरी ने खिड़की से झांका। उसकी सांस उसके गले में आ गई। अंदर घर अस्त व्यस्त था। हवा में एक भयानक सन्नाटा छा गया, जो केवल घड़ी की टिक टिक से टूट रहा था। वह शहर के मार्शल हांक हॉटन को बुलाने के लिए दौड़ी। उसके ऊपर भय की भावना छा गई। वे जल्द ही अकल्पनीय आतंक के एक दृश्य को उजागर करेंगे। मार्शल हॉटन आ गया। उसका चेहरा सख्त था, क्योंकि उसने दृश्य का सर्वेक्षण किया था। घर एक कब्रिस्तान था। हर कमरे में एक शिकार था। प्रत्येक को उनकी नींद में ही मार दिया गया था। कुल्हाड़ी साफ पहुंची हुई नीचे अतिथि कक्ष के फर्श पर टिकी हुई थी, जो क्रूरता का एक मूक प्रमाण थी। विलिस्का शहर में दहशत फैल गई। ऐसा जघन्य कृत्य कौन कर सकता है? जांच शुरू हुई। जवाबों की एक बेताब खोज। पड़ोसियों, यात्रा करने वाले प्रचारकों, यहां तक कि खुद योशियाह मूर पर भी संदेह हुआ। फिर भी हत्यारा रात में एक प्रेत की तरह गायब हो गया। केवल अनुत्तरित प्रश्न पीछे छोड़ गया। भाग 5। रहस्य कायम है। जांच महीनों तक जारी रही, लेकिन मामला हर गुजरते दिन के साथ ठंडा होता गया। हत्यारा कभी नहीं मिला। 508 ईस्ट सेकंड स्ट्रीट पर घर, जो कभी हंसी से भरा था, एक भयानक खामोशी में डूबा हुआ खाली खड़ा था। विलिस्का शहर आतंक से जूझता रहा। हमेशा के लिए अनसुलझे अपराध से चिह्नित हो गया। घर खाली खड़ा था, अनसुलझे हत्याओं की एक भयानक याद दिलाता था। साल बीतते गए और मूर परिवार और स्टिलिंगर लड़कियों की याद फुसफुसाहट में बदल गई। पर घर को याद था। इसने उस रात के आतंक को जकड़ लिया। अनकहे शब्दों से भरी खामोशी, त्रासदी के भार से भरी हवा। भाग 6। ठंडे धब्बे और गूज़बम्प्स। यह कहानी एक ऐसे घर की है जो वर्षों से रहस्यमयी घटनाओं का केंद्र रहा है। इन वर्षों में घर कई बार हाथ बदला। हर नए मालिक ने इसे एक नई शुरुआत के रूप में देखा, लेकिन वे जल्द ही निराश हो गए। परंतु नए रहने वालों को शांति न मिली। हर परिवार ने यहां कुछ न कुछ अजीब और डरावनी घटनाओं का सामना किया। अस्पष्टीकृत घटनाओं ने उन लोगों को त्रस्त कर दिया जिन्होंने इसकी दीवारों के भीतर निवास करने की हिम्मत की। रात के समय अजीब आवाजें और छायाएं दिखाई देती थीं। बच्चों के खिलौने अपने आप हिलते थे, मानो किसी अदृश्य शक्ति द्वारा संचालित हो रहे हों। दरवाजे बिना किसी कारण के खुलते और बंद होते थे, जैसे कि कोई अदृश्य हाथ उन्हें छू रहा हो। और दीवारों से विमुख फुसफुसाहट निकलती हुई प्रतीत होती थी। ये फुसफुसाहटें कभी कभी इतनी स्पष्ट होती थीं कि लोग डर के मारे कांप उठते थे। ऐसा लग रहा था कि घर अपने दुखद अतीत की गूंज के साथ जीवित है। इस घर का इतिहास भी उतना ही रहस्यमयी और दुखद था। आगंतुकों ने ठंडे स्थानों को महसूस करने का दावा किया, जैसे कि किसी ने अचानक उनके पास से गुजरकर ठंडक फैला दी हो। एक अचानक ठंडक जिसने उनकी रीढ़ की हड्डी को नीचे गिरा दिया। वस्तुएं बेवजह हिली, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें छुआ हो।
मानो अनदेखे हाथों से छेड़छाड़ की जा रही हो। हवा भारी हो गई, जैसे कि किसी अदृश्य उपस्थिति ने उसे घेर लिया हो। एक अस्थिर ऊर्जा से चार्ज हो गई। यह ऊर्जा इतनी भारी थी कि लोग इसे महसूस कर सकते थे। घर कुछ फुसफुसाते हुए प्रेतबाधित था। यह घर अपने रहस्यों को कभी भी पूरी तरह से उजागर नहीं कर सका, और शायद यही इसकी सबसे बड़ी रहस्यात्मकता थी। भाग 7। कब्र के पार से आवाजें। अब सामान्य अन्वेषक घर में आते रहे, इसके काले इतिहास से आकर्षित होकर। वे अपने उपकरणों के साथ पहुंचे, अलौकिक के प्रमाण को पकड़ने की उम्मीद कर रहे थे। उन्होंने ईवीपी रिकॉर्ड किए, खामोशी में फुसफुसाते हुए भयानक आवाजें। कैमरों ने क्षणभंगुर छाया को पकड़ा। अस्पष्टीकृत आकृतियां कोनों में दुबकी हुई थीं। कुछ ने पीड़ितों की आत्माओं से संपर्क बनाने का दावा किया। उन्होंने खाली हॉल में गूंजती बच्चों की हंसी सुनी, अनदेखे हाथों का स्पर्श महसूस किया। मनोविज्ञानियों ने हत्या की उपस्थिति को भांपने की सूचना दी। वातावरण में उनका दुख स्पष्ट था। क्या घर दूसरी तरफ एक नाली थी, एक ऐसी जगह जहां जीवित और मृत के बीच का पर्दा पतला था? भाग 8। घर देखता है। द्रुतशीतन रिपोर्टों के बावजूद संशयवादी बने रहे। उन्होंने कहानियों को मन के मात्र तरकीबों, सुझाव की शक्ति के रूप में खारिज कर दिया। संशयवादियों का मानना था कि यह सब केवल मन का भ्रम था। उनके लिए यह घर किसी भी अन्य घर की तरह था, बस एक पुरानी इमारत जो समय के साथ अपनी चमक खो चुकी थी। घर, उन्होंने तर्क किया, बस एक घर था, यद्यपि एक दुखद अतीत के साथ। लेकिन वे इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे कि इस घर का अतीत कितना भयानक था। लेकिन संशयवादी भी बेचैनी की उस स्पष्ट भावना से इनकार नहीं कर सके जो हवा में व्याप्त थी। ये बेचैनी, ये असहजता, जैसे घर खुद अपनी कहानी बताने की कोशिश कर रहा हो। घर एक मूक प्रहरी के रूप में खड़ा था, जो अपने इतिहास को दागदार करने वाले क्रूर अपराध की निरंतर याद दिलाता था। यह घर, जो कभी खुशियों से भरा था, अब केवल दुख और दर्द की गवाही देता था। यह समय पर जमी हुई जगह थी, हमेशा के लिए 1912 में उस भयानक रात से जुड़ी रही। उस रात की घटनाओं ने इस घर को हमेशा के लिए बदल दिया। कुल्हाड़ी हत्याओं ने एक लंबी छाया डाली। 508 ईस्ट सेकंड स्ट्रीट पर घर के इतिहास को हमेशा के लिए काला कर दिया। यह घर अब केवल एक इमारत नहीं था, यह एक कहानी थी, एक चेतावनी, एक रहस्य। भाग 9। भय की विरासत। आज विलिस का एक्स मर्डर हाउस एक भयानक पर्यटक आकर्षण है। लोग दुनिया भर से आते हैं, जो रुग्ण जिज्ञासा और अपसामान्य के प्रति आकर्षण से प्रेरित होते हैं। वे कमरों में घूमते हैं, वहां सामने आई भयावहता की कल्पना करते हैं। वे रात बिताते हैं, अलौकिक की एक झलक पाने की उम्मीद में। घर जीवन की नाजुकता की एक द्रुतशीतन याद दिलाता है। वह अंधेरा जो सबसे सामान्य दिखने वाले स्थानों की सतह के नीचे भी दुबक सकता है। यह एक ऐसी जगह है जहां इतिहास और आतंक का टकराव होता है, जहां अतीत दफन रहने से इनकार करता है और वर्तमान को भी प्रभावित करता है। भाग 10। एक्स मर्डर हाउस याद रखता है। यह घर, जो एक समय में एक खुशहाल परिवार का निवास था, अब एक भयानक इतिहास का गवाह है। 508 ईस्ट सेकंड स्ट्रीट पर घर आज भी खड़ा है। यह घर, जो कभी एक सामान्य सा दिखने वाला था, अब एक रहस्यमय और डरावना स्थान बन गया है। इसका पेंट ताज़ा हो सकता है, इसकी मंजिलें ठीक हो सकती हैं, लेकिन यादें बनी रहती हैं। हर कोने में, हर दीवार में एक कहानी छिपी है जो समय के साथ धुंधली नहीं हुई है। यह त्रासदी से सदा के लिए चिह्नित घर है। इसकी खामोशी बहुत कुछ कहती है। खिड़कियों से झांकती हुई खामोशी, कमरों में गूंजती हुई सन्नाटा, सब कुछ एक भयानक कहानी बयां करता है। विलिस्का में कुल्हाड़ी हत्याएं उस अंधेरे की द्रुतशीतन याद दिलाती हैं जो मानव हृदय में रह सकती है, और उन रहस्यों को जो कभी नहीं सुलझाया जा सकता है। घर को याद है। यह घर उन घटनाओं का मूक गवाह है जो कभी भी भुलाई नहीं जा सकती। ये बच्चों की हंसी को याद करता है जो अब शांत हो गई है। उन मासूम चेहरों की छवियां जो अब केवल तस्वीरों में ही जीवित हैं, इस घर की दीवारों में बसी हुई है। यह उस रात के आतंक को याद करता है। अंधेरे में निगल ली गई चीखें, वह चीखें जो अब भी इस घर के हर कोने में गूंजती हैं, एक भयानक याद के रूप में। और यह प्रतीक्षा करता है
एक मूक प्रहरी उन भयावह चीजों की निरंतर याद दिलाता है जो मानवता करने में सक्षम है। यह घर जो अब भी खड़ा है एक चेतावनी है, एक याद दिलाने वाला है कि अतीत कभी भी पूरी तरह से भुलाया नहीं जा सकता।